आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी, जिनको हम सरस्वती माँ भी बोलते हैं, जो विद्या की सबसे बड़ी जननी है, और उनको पूजते हैं। जो जितने लोग हैं, जिनको बुद्धि चाहिए, जिनको विवेक चाहिए, वो सब लोग सरस्वती माँ को पूजते हैं। कि सब लोग यही मनोकामना करते हैं, कामना करते हैं कि हे माँ हमें बुद्धि दीजिए, और इतना बुद्धि दीजिए कि हम अपने बारे में भी सोच सकें। कल का जो स्पीड था, या लास्ट में जैसे ही कंपेनिंग का लास्ट होता है, वो स्पीड देख के लगता है कि हम लोग एक हफ्ते के अंदर एड व्यू सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। हमें लगता है कि एड व्यू सिस्टम में बस एक हफ्ते का देरी है, एक हफ्ते में स्टार्ट कर देंगे। मतलब पिछले 3-4 कैंपेनिंग की अगर बात करें, जो कंपनी के द्वारा एक टाइम दिया जाता है कि चलिए इस टाइम में तक अगर कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा, हमें शेयर और कॉइन मिल जाएगा, और अपना एड भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है कि लोग बिल्कुल वो पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस काउंटडाउन को देखने लगते हैं। उस दिन भी देखते हैं जिस दिन हमारा काउंटडाउन स्लो चलता है, उस दिन का भी देखते हैं। तो कुछ लोगों का काम है देखना। अब मेरे पास सुबह से लगभग 100 व्यक्तियों का फ़ोन आया, बोला अरे सर काउंटडाउन बिल्कुल बंद सा क्यों लग रहा है। बोला सर आपने कितना किया, बोला सर कल तो 2 कर दिया था। अभी बताइए कि सर 2 में और पूरे काउंटडाउन में कितना अंतर है, 4 लाख का है। तो अगर देखना ही है तो देखते रहिए। फिर पूछिए मत, हम तो कितनी बार बोल चुके हैं कि देखने वाले के लिए नहीं है ये। देखने वाले का काम है अपना देखना, देखते रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए। हम अगर काम करने के लिए इसमें आए हुए हैं तो हमें अपना काम करने दीजिए। हम काउंटडाउन को जीरो करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2 महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन हम करेंगे। तो हमें अपने काउंटडाउन को जीरो करने दीजिए। हाँ, ये लगता है कि मैं भी इनके साथ भागीदार बन सकता हूँ, तो आपका भी स्वागत है। आपका भी हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर सर आपको लगता है कि नहीं, काउंटडाउन बिना जीरो किए हुए यहाँ से कुछ मिल जाए, तो कुछ भी संभव नहीं है। एक मतलब चवन्नी, मतलब बोलते हैं ना, पहले चवन्नी बोलते थे, 25 पैसा। एक आना भी मुश्किल है यहाँ से कुछ भी, किसी भी तरह का इनकम लेना। ये काउंटडाउन जब तक जीरो नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पर कोई भी हीरो नहीं अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। अपने आप को कोई भी यहाँ पर सिंगल आदमी, चाहे मैं हूँ, चाहे जितने एडमिन हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे अपलाइन हैं, चाहे डाउनलाइन हैं, सब लोग यहाँ पर हीरो तब बनेंगे जब यहाँ का काउंटडाउन जीरो हो जाएगा। काउंटडाउन जीरो करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। फिर भी चलिए हम बता देते हैं। काउंटडाउन इसलिए ज़रूरी है कि दोस्त, जब तक काउंटडाउन जीरो नहीं होगा, यहाँ हमें किसी भी तरीके का सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। आप सबको पता है कि यूट्यूब हो गया, या जितने भी न्यूज़ चैनल वाले चैनल हो गए, या जितने भी अपना आजकल सोशल मीडिया हो गए, उनको ऐड क्यों मिलता है? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर उतने होते हैं। अब आप भी अपना एक न्यूज़ चैनल खोल लीजिए। जैसे देखिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल लोकल भी होते हैं, तो उनको देखिएगा ऐड मिलेगा ही नहीं, वो ऐड के लिए तरसते हैं। लेकिन ऐड कंपनियां ऐड उसी को देती हैं जिसके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, नंबर ऑफ व्यूअर होते हैं, नंबर ऑफ यूजर होते हैं, उन्हीं को ऐड कंपनियां अपना ऐड देती है। जब काउंटडाउन जैसे वो दिखाता ना, मदर्स डे वाला, तो लोग इतना तेजी से भागते हैं, इतना तेजी से भागते हैं। कल मैंने क्या किया, मेरे घर में 8 कार्ड है, 8 कार्ड से मैंने मतलब कंपनी को पैसा डालता रहा, बैंक अकाउंट में डालता रहा कि चलो आज पैसा अगर पड़ गया तो उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो आप लास्ट दिन क्यों जगते हैं आप लोग? मैं सबसे बड़ा चीज देखता हूँ कि आप लोग लास्ट के दिन में जगते हैं। अब आज जो लोग पूछ रहे हैं कि कितना काउंटडाउन हुआ है, तो वो खुद बता दें कि उन्होंने कितना किया है। अब कल मैंने अपना इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, 121
121 KYC मैंने कल किया था, आज मैंने किया है मात्र 25। तो हम काउंटडाउन को क्यों दोषी देंगे? काउंटडाउन तो हमें करना है, हमें हम लोगों को मिल के करना है। काउंटडाउन ऊपर से तो कोई आएंगे नहीं, आदि मानव या भगवान, कि चलिए आप लोगों से नहीं हो रहा मैं ही कर देता हूँ। ये काउंटडाउन निहायती जरूरी है दोस्त, निहायती ही जरूरी है। इस काउंटडाउन को जीरो किए बिना कोई भी यहाँ से इनकम आपको ऐड का नहीं मिलेगा। आपको लेवल इनकम लेना है, खुद अपनी आईडी एक्टिव कीजिए, अपने टीम का आईडी एक्टिव कराइए और लेवल इनकम लीजिए। तब तो कंपनी आपको मना नहीं कर रही है, लीजिए आप, लेकिन उसके लिए आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। तो अगर ये कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन हम किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान को बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन कंपनी का जो प्लान है वो हमें बताना पड़ेगा आपको। लेकिन अब कंपनी बोलती है कि भैया जब तक काउंटडाउन जीरो नहीं होगा हम आपको यहाँ पर ऐड इनकम नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारे लोग बोले सर इनकम आना शुरू हो जाएगा तो और ज्वाइनिंग बढ़ेगी। तो अब बताइए लेवल इनकम कितने लोग एक्टिव करा लेंगे? मुश्किल से हमारी आईडी में बड़ी मुश्किल से इंडिया के लोग कराते हैं, बाहर के देश के लोग तुरंत करा लिए। इंडिया की आईडी में मैं देखता हूँ लोग, मैक्सिमम लोग, हम भी मना भी करते हैं कि ठीक है आप अगर एफर्ट नहीं कर सकते तो मत कीजिए, 10 जीरो से अपना बस केवाईसी कीजिए। दोस्त अगर यहाँ काउंटडाउन जीरो नहीं होगा तो आपको ऐड इनकम नहीं मिलेगा, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 100 साल लग जाए, चाहे 20 साल लग जाए। अब यहाँ पर लोगों को शायद समझ में नहीं आता है। अब वो किस मिट्टी के बने हुए हैं, बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग में आने का, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मुझे आप फ़ोन के माध्यम से समझाइए, फ़ोन कीजिए मेरे पास समझाइए। अब ऐसे ऐसे लोगों से हम लोग क्या बताएं? अब वो तो हो गई, एक बहस करने वाली बात हो गई। दोस्त यहाँ पर अगर आपको किसी भी सिस्टम में काम करना है तो आपको वहाँ सीखना पड़ेगा पहले। आप नहीं सीखेंगे तो आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, किसी किसी क्लास में 100 से भी ज़्यादा होते हैं, और उसमें से 2 से 4 फर्स्ट डिवीज़न करते हैं, बाकी सेकंड डिवीज़न, बाकी कुछ थर्ड डिवीज़न, कुछ ना कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो गुरु ने तो अपने तरफ से कुछ कमी नहीं किया, उसने तो आपको भी पढ़ाया उनको भी पढ़ाया, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया। लेकिन उसमें से कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई रिक्शा भी खींच रहा है। तो ये हमारे सीखने के भाई, आप जब तक सीखेंगे नहीं आप यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। आप सीखेंगे तो आपको कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी, अगर आप सीखेंगे नहीं तो कामयाबी आपके पीछे पीछे क्या, आपको देख के दूर से भागेगी। तो अगर आपको कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा। और जितने लोग रेज हैंड किए हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना हैंड डाउन करके चैट बॉक्स में मैसेज लिखिए। यहाँ जिस भी मेंटोर एडमिन को आप लिखेंगे वो आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। अब पहले नहीं तो प्लान सुनिए, प्लान के बाद अगर आपकी इच्छा करती है तो हैंड रेज कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैट बॉक्स में भी लिखेंगे तो हम आपको वहाँ भी चैट बॉक्स में जवाब देंगे। और हाँ, चैट बॉक्स में हमें लगेगा कि आपका केस बहुत बड़ा सीरियस है तो हम आपका अनम्यूट करेंगे, आप अपना सवाल रख लीजिएगा। और इस काउंटडाउन को जीरो करना पड़ेगा। अब लोगों को शायद समझ में कब आ रहा है, लास्ट दिन आ रहा है। अब पता नहीं लीडर किस तरीके से बता रहे हैं, हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो अपने लोगों को आज नहीं कल भी, कंपनी ने कभी नहीं बोला है कि कल स्टार्ट होने वाली है। कंपनी तो बोल रहा है कि आप उसी दिन स्टार्ट कर सकते हो। कब? जब काउंटडाउन जीरो होगा तब। जब तक काउंटडाउन जीरो नहीं तब तक यहाँ पर कोई भी हीरो नहीं। आप यहाँ पर अगर आए हैं तो आप सीखिए, सिस्टम को सीखिए, तब जाके आपको यहाँ से काम निकलेगा। बहुत छोटा ज्वाइनिंग अमाउंट है, अब इससे छोटा ज्वाइनिंग अमाउंट अब पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती, और इससे बढ़िया प्लान भी आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना प्रूफ कर रहे हो, कितना सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो। बिना सीखे हुए आपको यहाँ से मुमकिन नहीं है 1 रुपया भी कमाना। ठीक है? आप सोचेंगे कि डायरेक्ट मैं यहाँ से कमाना शुरू कर दूँ
तो आप यहाँ डायरेक्ट कमाना नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा, आप सीखेंगे तभी जाके आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग लगता है बाहर ही नहीं आ पाए हैं, तो चलिए हम यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं और हम सुनेंगे कंपनी के मिशन, कंपनी के विज़न, कंपनी का आगे मोटो क्या है, कंपनी का आगे का फ्यूचर क्या है, कंपनी क्यों काम कर रही है, ये सब सुनेंगे, ये सब हम सुनेंगे। बशर्ते आपको यहाँ पर बने रहना पड़ेगा। आप नहीं बनेंगे, बने रहेंगे बीच में से चले जाएंगे उठ के, फिर आपको कोई भी आपका अपलाइन समय नहीं दे पाएगा। फिर आप अपने अपलाइन को गाली देते हैं, मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन वैसा है, ठीक है। अपलाइन को गाली देने से पहले अपने आप को ढालिए, अपने आप को सांचे में देखिए, अपने आप को सांचे में वो कीजिए कि आप कितना अपने बारे में सोच के काम कर रहे हैं। जिनका जेन्युइन सवाल है चैट बॉक्स में लिखिए, हम आपका सवाल का जवाब देंगे। हाँ, हमें लगता है कि आपका बहुत बड़ा केस है, हम आपका पक्का अनम्यूट करके हम आपसे सवाल लेंगे। अब ये हैंड रेज करके अपना, मैं तो देखता हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। टाइम पास मत कीजिए, सिस्टम को जानिए, सिस्टम को समझिए। सिस्टम को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको यहाँ से कामयाबी नहीं मिलेगी। अब लोग बोलते हैं सर हमारे पास आई है, हमारे पास आई है। मैं अभी गया था 14 फरवरी को मैं पटना गया था। पटना में मेरे जो पुराने की टीम है उन्हीं वही लोग आए, बस उन्हीं को सीखना था, उन्हीं को कुछ समझना था। बाकी वहाँ पर 5 से 6 लोग आए बस। तो अब आपके घर घर में तो कोई नहीं जाके सिखाएगा इसके बारे में, आपको ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। ओके। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसके कंपनी के प्लान के बारे में। कंपनी के पहले हम मिशन और विजन को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि आखिरकार हमें इसमें काम क्यों करना है, करना ही है तो क्यों करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हमारे मेंटोर एडमिन श्री विजय राठौर सर आपको बताएंगे कंपनी के मिशन और विज़न के बारे में। सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और जितने लोग अभी आए हैं उनको भी मैं बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सरस्वती माँ आप सभी लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाए, बुद्धि दे सबको। और आप लोग अगर यहाँ कुछ करना है तो सीखिए, पहले ध्यान से सुनिए और सीखिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच चंदन जी। आवाज आ रही है ठीक से? जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे वक्तव्य रखने का मौका दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया। और आप सभी मेंटर्स जो यहाँ पे है उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इनिशिएटिव लेके इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है। और आप सभी लोगों को, आप सभी जो मेंटर है या मेंटर बनना चाहते हैं, उनको मेरी दिल से दरख्वास्त है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी चंदन जी द्वारा, मेरे द्वारा जो भी बताया जाता है उसे कंफर्म कीजिए वेबसाइट के थ्रू और न्यूज़लेटर के थ्रू सब कुछ। और उसके बाद में ही आप अपनी बात रखें, क्योंकि हम भी वही चीज करते हैं। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो कि आप अपनी मर्जी से कहते हो। अगर कहते भी हो, समझाने के लिए कहते हो, तो ये कहना बहुत ही जरूरी है कि आप किस तरह से कह रहे हो इसे, ठीक है। तो उसका क्लेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। करीबन 500 लोग हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि ये सभी लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं और समझने के लिए आए हैं। दोस्तों आपको बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत वंदन है कि आपने समय निकाला अपने आप के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपने आप के लिए इसलिए क्योंकि हम पिछले 10 महीनों से इस प्लेटफॉर्म का चला रहे हैं, और 10 महीनों से हमने काफी लोगों को ट्रेन भी किया है, काफी लोगों को नॉलेज यहाँ से मिला है, काफी लोग अच्छी टीम भी बना रहे, अच्छा इनकम भी आगे अर्न करेंगे। तो आप सभी को मुझसे ज्यादा या चंदन जी से भी ज्यादा नॉलेज होगा, और उस नॉलेज को हम सलाम करते हैं। लेकिन हर कंपनी, हर जो
सिस्टम होता है, उस सिस्टम का एक अलग क्राइटेरिया होता है और उसे समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आज वो जमाना नहीं है कि आप हार्ड वर्क करो। आज सिस्टम जो होता है, सिस्टम आपने एक बार बिठा दिया तो उस सिस्टम के हिसाब से अगर काम करेंगे तो स्मूथली स्मार्ट वर्क होता है और उसी से इनकम होती है। जैसे सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आप देखिए, फेसबुक से लेके बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट वाले ये है, व्हाट्सअप है, तो ये सारे यूट्यूब है, गूगल है, ये सारे के सारे स्मार्ट वर्क वाले प्लेटफॉर्म है और इसमें सिस्टम जो बना दिया है उस सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आज उनके ओनर करोड़ों रुपया का इनकम ले रहे हैं। दोस्तों, सिस्टम को समझने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि जहाँ लाइफस्टाइल का सिस्टम अब तक का बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस सिस्टम को जानने के लिए आपको पहले अपने पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका प्याला खाली करना होगा। जो आपका प्याला है जिसमें बहुत सारा नॉलेज भरा हुआ है उसे पहले खाली करना होगा। वो खाली करेंगे तभी आप यहाँ का नॉलेज उसमें भर पाएंगे, ठीक है, और समझ पाएंगे। ये नॉलेज यहाँ से ही आपको मिल सकता है, ना कि कहीं और से। काफी लोग यहाँ से नॉलेज लेते हैं और बाहर किसी ऐसे बंदे से बात करते हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या आंसर देगा, और उसके आंसर पे अगर आपका भविष्य निर्भर है या आपका करियर निर्भर है तो सोचिए आपका करियर कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको आपके जानकार व्यक्ति से, किसी जानकार व्यक्ति से आपको जानकारी लेनी चाहिए, ना कि ऐसे व्यक्ति से जिसको इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है। तो कृपया आप अपना जो भी नॉलेज है उसे थोड़ी देर के लिए आप पुश करिए, साइड में रखिए और यहाँ से अच्छी तरह से नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे नॉलेज बढ़ता है तब आप शायद कंपेयर कर सकते हैं और इस कंपेयर के चक्कर में आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से गवा बैठोगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है जा लाइफस्टाइल, JAA लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफस्टाइल, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत। जी हाँ, एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत, एक ऐसी जीवन शैली जिसके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोचा है। ठीक है, ऐसी जीवन शैली जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी जीवन शैली, बचपन में हम जब कहानियां सुनते थे, परियों की कहानियां सुनते थे, तो लगता था परियों का जो रहन सहन है या लाइफस्टाइल है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए, स्वर्ग की कहानी सुनी तो स्वर्ग का लाइफस्टाइल है वो सबसे बेस्ट है। और जब भी बॉलीवुड के स्टारों की, एक्टरों की जब लाइफस्टाइल देखी तो ऐसा लगा कि यही सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल है। क्रिकेटरों की लाइफस्टाइल देखी तो ऐसा लगा कि ये सबसे बेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारी लाइफस्टाइल है जिसके बारे में हम सुनते हैं। अभी ऑस्कर, हॉलीवुड में ऑस्कर अवार्ड होता है और आप देखेंगे तो ऑस्कर अवार्ड में जो चकाचौंध रहती है वो कहीं पे भी नहीं होती। सबसे ज्यादा लग्जरियसनेस वहां पे दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, उसके ऊपर भी एक लाइफस्टाइल है जो है कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, जो कि स्मार्ट वर्क के जरिए करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग उस लाइफस्टाइल को जीते हैं। और जहाँ लाइफस्टाइल चाहती है कि हर दुनिया में हम अगर इंसान के रूप में, ह्यूमन बींग के तौर पर आए हैं, पैदा हुए हैं, तो हमें सभी को यह हक है कि हम भी उस तरीके की लाइफस्टाइल जिए, एंजॉय करें। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ लाइफस्टाइल ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, 200 से भी ज्यादा कंट्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कंपनी का दावा है कि 200 से भी ज्यादा कंट्री के जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म सही है। ठीक है, और हर घर में एक रेगुलर इनकम, जो उन घर में जरूरत की जो चीजें हैं, उसके लिए जो रोजमर्रा की चीजें लगती है, उसके लिए जो जरूरत की इनकम है वो पहुंचाने का काम कंपनी कर रही है। ठीक है, इसी के साथ में जो इससे ज्यादा कमाना चाहते हैं और वो जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को लग्जरियस लाइफस्टाइल तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इस तरह से कंपनी चाहती है कि वर्ल्ड वाइड जो 90% से भी ज्यादा गरीब लोग है, गरीबी रेखा के नीचे है, उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव लाए। दोस्तों, ये सब क्यों कंपनी कर रही है? कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी पिछले 2018 से यूएस में सोशल गैदरिंग कर रही है। सोशल गैदरिंग के जरिए कंपनी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है और बहुत सारे एक्सपीरियंस उसमें है। और कंपनी चाहती है, उसका विजन है कि आने वाले दिनों में 200 से भी ज्यादा कंट्री में, हर कंट्री में अपना खुद का एक लग्जरियस क्लब खुले। उस लग्जरियस क्लब में दिन में रेस्टोरेंट हो,
ऑफिस हो, जिम्नेशियम हो, स्पा हो, सारी चीजें हो, और नाइट में नाइट क्लब हो, और उसमें सारी सुविधा जो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए होनी चाहिए, वो सारी सुविधा हो। दोस्तों हमारे यहाँ पे कंट्री क्लब और महिंद्रा क्लब है, आपको पता होगा, अलग अलग मेंबरशिप फीस होती है, करीबन 5 लाख से 50 लाख तक की फीस होती है, अलग अलग पैकेज के हिसाब से। तो इतनी सारी लग्जरियस फीस होने के बाद भी वहां पे एंजॉय करना हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे क्लब की मेंबरशिप हमें यहाँ पे कंपनी देना चाहती है। कंपनी चाहती है कि आप उस लेवल तक इनकम करो, और उस लेवल तक इनकम करने के बाद में इस तरह की लाइफस्टाइल भी जियो जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी ने यूएस में जो काम किया है वो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे काम किया है, लोकल लेवल पे काम किया है। लेकिन कंपनी का प्लान जब बना तभी 200 से भी ज्यादा कंट्री में इन्होंने जाने की सोची, क्योंकि कंपनी का मिशन है कि वर्ल्ड वाइड 90% से भी ज्यादा जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको सपोर्ट करना, एक मिशन की तरह कंपनी चाहती है, कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है, कंपनी के फाउंडर चाहते हैं कि वर्ल्ड की सारी कंट्री एक तरफ और जा लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म एक तरफ। मतलब जैसे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट है, उस स्टेट को मिला के एक कंट्री होती है, हिंदुस्तान होता है, एक इंडिया होती है। उसी तरह से वर्ल्ड की सारी कंट्री मिला के एक प्लेटफॉर्म जा लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मिशन है, अपने आप में इतना बड़ा मिशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। काफी लोग इसे अलग नजरिए से भी देखते हैं कि ये लोगों को कहीं झांसा तो नहीं दे रही है। लेकिन नहीं दोस्तों, कंपनी ने यूएस से प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे होने की वजह से वहां से काम करना मुनासिब नहीं समझा, तो इसे पब्लिकली लिमिटेड करने की सोची। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक लिमिट होता है, उस लिमिटेड लिमिट के बाद में वो कंपनी प्राइवेटली कोई काम नहीं कर सकती। अगर वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में लोगों के लिए वर्क करना है तो कंपनी को पब्लिकली आना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी ने सोचा कि बेस्ट में बेस्ट सर्विस सबको दी जाए, इसलिए कंपनी यूके में, लंदन में शिफ्ट हो गई। क्योंकि कंपनी चाहती है कि अगर कंपनी लिस्टेड हो तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, क्योंकि हर छोटे बड़े ब्रांड का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हमारी कंपनी की लिस्टिंग हो। और इसीलिए जा लाइफस्टाइल ने पहले ही दिन ही सोच लिया कि हमारी कंपनी की लिस्टिंग लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होगी, वो भी बहुत ही कम समय में। दोस्तों इसीलिए कंपनी ने लंदन में कैनरी वल्फ रेलवे स्टेशन, जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, उससे करीबन 200 मीटर के अंतर में ही वन कनाडा स्क्वायर, ये जो सेकंड नंबर का टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा टावर है, उसमें 37th फ्लोर पे अपना ऑफिस बनाया है। आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाओगे, जहां पे आप कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। किस पे? लीगल डॉक्यूमेंट्स यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। जैसे हमारे यहाँ पे एमसीए है, वैसे वहां पे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे कंपनी हाउस के सेक्शन में आप पूरा ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो, कंपनी के डायरेक्टर से लेके सारी चीजें वहां पे जानकारी है। ठीक है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो फर्क होता है वो थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा। पब्लिक लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विजन मिशन छोटा होता है, गोल छोटा होता है, और कुछ तकनीकी खराबी या फिर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई तो कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि उसका विजन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। जबकि उससे काफी लोगों को नुकसान होने का खतरा बना रहता है, और काफी लोग ऐसी कंपनियों में काम करके वर्ल्ड वाइड नुकसान झेल चुके हैं, और इसीलिए मार्केट काफी नेगेटिव है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको ये पब्लिक के लिए ही काम करती है, क्योंकि पब्लिक की हित में काम होता है, पब्लिक को पार्टनर बनाया जाता है। कंपनी के शेयर्स पब्लिकली होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स है वो कंपनी का उस परसेंटेज हो, जितने शेयर्स है उतने परसेंटेज में कंपनी का को ओनर है यानी कि पार्टनर है। और कंपनी में जो भी प्रॉफिट आगे जाके पूरा ईयरली होगा, उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे उन शेयर होल्डर को भी दिया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट में अगर कोई चेंजेस करने हो तो इन सभी शेयर होल्डर के पास में ये अथॉरिटी रहती है, वोटिंग की, उनके पास अधिकार रहता है कि वोटिंग के जरिए उस मैनेजमेंट को भी चेंज कर सके और नया मैनेजमेंट को वहां पे बिठा सके।
फाउंडर को भी वो चेंज कर सकते हैं अगर फाउंडर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फाउंडर की किसी हालत में डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वहां पे ये पूरा अधिकार वोटिंग के जरिए शेयर होल्डर को दिया जाता है। और जो भी नया मैनेजमेंट आता है, उस मैनेजमेंट को कंपनी के विजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ही जिम्मेदारी दी जाती है, और लोगों के हित में ही काम करना होता है, और कंपनी का जो गोल है उसी की और आगे बढ़ना होता है। अगर कंपनी उस मैनेजमेंट को या उस फाउंडर को लगता है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए अगर कुछ तकनीकी चेंजेस करने हैं, तो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुला के उसमें वोटिंग के जरिए उस चेंजेस पे वोटिंग करनी होती है, और तभी जाके वो सारी चीजें क्लियर होती है। यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी टोटली पब्लिक के लिए ही काम करती है, और मैनेजमेंट बदले या न बदले, कंपनी लोगों के हित में ही काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, लोगों के प्रॉफिट के लिए काम करती है। ठीक है ना? और पब्लिक लिस्टेड कंपनी कभी बंद नहीं होती, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है ऐसा। हाँ, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कोई बड़ी कंपनी उस लॉस में जा रही कंपनी को टेक ओवर जरूर कर लेती है, और इससे वो कंपनी बच भी जाती है, और नए सिरे से नए मैनेजमेंट उस विजन मिशन गोल को पे काम करते हैं, नए सिरे से काम करते हैं, और उसे प्रॉफिट में तब्दील करते हैं। ऐसे बहुत से किस्से आपने सुने होंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, कंपनी अभी लिस्टेड हुई नहीं है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही जल्द लिस्टेड होगी। अभी जो समय पीरियड चल रहा है वो है जो कंपनी स्टार्टअप पीरियड में है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि कंपनी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि कंपनी अभी स्टार्ट हुई नहीं है। कंपनी स्टार्टअप मोड पे है, और कंपनी बहुत ही जल्द लिस्टेड होगी। लिस्टेड होने के पहले का जो समय है वो अभी चल रहा है, और ये बहुत ही नाजुक समय कंपनी के लिए और हम सभी के लिए है। कंपनी हमें शेयर्स होल्डर बना रही है, और यहाँ पे कंपनी हर 90% लोगों के घर में जो पैसा या इनकम पहुंचाना चाहती है, उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का माध्यम चुना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा माध्यम है, बिलियनों डॉलर का बिजनेस है। और ये ज्यादातर मैं देखने जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये टोटली डेड एक्सपेंसेस है। एक उदाहरण के तौर पे देखना बताना चाहूंगा आपको कि एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा किया जाता है, वो खर्चा टोटल डेड एक्सपेंस होता है मेरे नजरिए से। क्यों? आप देखिए, टीवी एड आप जब देख आती है तो टीवी पे आप एड नहीं देखते हो, हाथ में रिमोट होता है, आप चेंज कर लेते हो, क्योंकि आप मनोरंजन के लिए टीवी चलाते हो। जैसे ही टीवी एड चालू होती है, आप दूसरे चैनल पे स्किप कर जाते हो। अगर हाँ, टीवी एड देखने से अगर आपको इनकम मिलती तो जरूर आप एड देखते, ना कि मनोरंजन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरह का आप देखेंगे, होल्डिंग होर्डिंग जो बड़े बड़े लगे होते हैं, या मेट्रो ट्रेन में, रेलवे में, प्लेटफॉर्म पे, एरोप्लेन में, या फिर एयरपोर्ट पे, बहुत सारे जगह पे, पेपर में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, सभी जगहों पे प्रमोशन होता है। लेकिन ये प्रमोशन किसी भी तरह से ये कारगर साबित नहीं होता कि कितने लोगों ने आज प्रमोशन देखा है और उसके जरिए खरीदी की है, और कितने प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितने लोगों ने रिपीट खरीदी की है, कितने रेगुलर कस्टमर है, ये सारा डेटा नहीं मिलता उनको। फिर भी करोड़ों बिलियन डॉलर का बिजनेस है ये। ठीक है? तो इसी तरह से जहाँ लाइफस्टाइल कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है उन लोगों के लिए जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, क्योंकि ये 90% से भी ज्यादा जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनके घर में रोजमर्रा की चीजें, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो लगती है, उसी को बना के 10% से भी कम लोग जो अमीर बने हैं, उनको उनको जो सर्विस देनी है, वो सर्विस देने के लिए भी वो हमारे ही जेब से पैसा निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे, 4 रुपए की बनी हुई चीज आप तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए तक हो जाती है। उसमें से काफी मतलब करीबन 40 to 60% हिस्सा प्रमोशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता है। अभी ये छोटी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो प्रमोशन इसलिए करती है कि उनको मार्केट में टिकना है, लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना है कि जो लोगों के लिए बनाया है। इसका कभी भी इस तरह से उपयोग नहीं होता कि प्रमोशन करने से खरीदारी होगी। खरीदारी तो तभी होगी जब ग्राहक को जरूरत होगी। लेकिन जब जरूरत होगी तो सबसे ज्यादा जो प्रमोशन देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, उसी ब्रांड का प्रमोशन, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट ग्राहक परचेस करेगा, यानी कि प्रोस्पेक्ट, संभवित ग्राहक बनाने का काम एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रमोशन के जरिए होता है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जॉब वर्क कंप्लीट करके, यानी कि एडवर्टाइजमेंट देख के इनकम मिलने वाला है, तो आप शिद्दत से उस जॉब वर्क को कंप्लीट करोगे, देखोगे,
और खरीदी नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भविष्य में जब भी आप कैपेबल बन जाते हो कि खरीदी की करनी है, तो आप उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदी करोगे जिसका सबसे ज्यादा प्रमोशन आपने अपने मोबाइल पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए देखा है। ठीक है। और ये इसीलिए देखा था आपने क्योंकि आपको इनकम मिल रही थी, और उसी इनकम के जरिए आप कैपेबल बने हो, उस प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हो। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एडवर्टाइजमेंट का माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है। इसी को लेके कंपनी यहाँ पे आई है, और कंपनी इसी के जरिए हर छोटे बड़े लोगों को यहाँ पे आपको ना 1 रुपया इन्वेस्ट करना है। मेरे को सबसे बड़ी बात यही अच्छी लगती है कंपनी की, कंपनी ना आपसे 1 रुपया लेती है ना 1 रुपया देती है। ठीक है। और कंपनी जो जॉब वर्क के जरिए आपको इनकम देती है, उसी के जरिए कंपनी का भी प्रॉफिट होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए उस ब्रांड का प्रॉफिट होता है, उस एजेंसी का प्रॉफिट होता है, क्योंकि ब्रांड कभी भी खुद से चल के एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, वो एजेंसी के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के थ्रू ही प्रमोशन करती है। तो उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को भी प्रॉफिट होता है, जो एडवर्टाइजमेंट इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे हम जैसे लोग, उनको भी प्रॉफिट होगा, और जहाँ लाइफस्टाइल को भी प्रॉफिट होगा। इसीलिए कंपनी ने इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो यूके, यूएस और सिंगापुर से है, और कंपनी ने उनके साथ में कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है। उनका कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम स्टार्ट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट की इनकम स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3 मिलियन यानी कि 30 लाख वेरीफाइड व्यूवर्स चाहिए पर डे, तो ही वो एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं और हमको इनकम भी देख सकते हैं। अभी तक करीबन 25 लाख 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने, 80,000 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे वेरीफाइड करके आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 4,20,000 के करीब बैलेंस है, और उसमें से भी 50% यानी कि 2,10,000 कंपनी अपने लेवल पे कंप्लीट करेगी वेरिफिकेशन, और 2,10,000 हमें करना है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, और जल्द ही जल्द हमारी काउंटिंग जीरो हो जाएगी, और जैसे काउंटडाउन जीरो होती है और हमारी एड इनकम स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आने वाले दिनों में करीबन 28 तारीख के बाद में कभी भी कंपनी ट्रायल बेस पे एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट करेगी, जिसका इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे सभी भाई बहनों को प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से आपको ऐड देखनी है, ताकि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो और इनकम स्टार्ट हो, तभी उस प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह से लोग वर्क कर सके। क्योंकि जा लाइफस्टाइल के जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पार्टनर है, उनको 30 लाख अच्छी तरह से ट्रेन वेरीफाइड व्यूवर्स चाहिए, जो कि आसानी से रोज के रोज 30 लाख लोग वेरीफाइड लोग व्यूज करे और उनकी प्रमोशन को चालना दे। ठीक है। तो इसी तरह से कंपनी तब स्टार्ट होगी जब जीरो काउंटडाउन हो जाएगा, और अभी कंपनी के लिए काउंटडाउन को कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी के पास में पर्याप्त मात्रा में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और बैलेंस जो है, जिस दिन ट्रायल चालू हो जाएगा, तो उस दिन एक साइड पे जितने भी बैलेंस है वो भी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ट्रायल चालू हो जाएगा इसका मतलब है तभी कंपनी बहुत ही जल्द एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट करेगी। ट्रायल सक्सेस होते ही एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट की इनकम लेना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही जल्द हमारा ये सपना पूरा होगा, और हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म से काम करना, इनकम लेना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो पीरियड चल रहा है वो है, आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम बनाइए इनकम के लिए। जिसके पास बड़ी टीम होगी वो बड़े से बड़ा इनकम यहाँ से ले सकता है। जो टीम नहीं बना सकता है वो अपना जॉब वर्क कंप्लीट करके यहाँ से इनकम ले सकता है। इनकम किस तरह से मिलेगी, ये आने वाले हमारे जो पार्टनर है, जो ट्रेनर है, जो बेस्ट ट्रेनर है, वो आपको प्लान के बारे में जानकारी देंगे। इसी के साथ में मैं कंपनी का मिशन विजन यहाँ पे खत्म करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हैंड ओवर करना चाहता हूँ चंदन जी को। थैंक यू चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि हमारे साथ विशाल पवार सर भी आज अवेलेबल हैं हमारे बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड। वेलकम विशल जी। पवार सर आप अनम्यूट करें। विशाल पवार सर। भी पवार करके शायद वही हैं। विशाल पवार सर आप अनम्यूट करें। ओके, लगता है वो नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए, बिल्कुल सर ने मिशन विज़न और बता दिए सही तरीके से कि काउंटडाउन जीरो करना क्यों ज़रूरी है।
बिना काउंट डाउन का यहाँ पर इनकम नहीं मिलेगा। ये हर चीज़ सर ने बिल्कुल क्लियर बता दी है। अब आपको दोस्तों समझना है कि काउंट डाउन जीरो आपको एक दिन में कर देना है, 2 दिन में कर देना है या 2 साल में करना है, ये हमारे और आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पर मैं पहले भी बात करता था, आज भी बात कर रहा हूँ कि लास्ट दिन तो इतने सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं ना, मतलब भेजेंगे, बोले सर अभी अभी मुझे करना ज़रूरी है। रात को मैं सोया हूँ 1 बजे, बहुत सारे लोग सुबह 3 बजे सोए हैं। बताइए क्या ज़रूरत है इतना वो करने का? काउंट डाउन को जीरो करना है तो करना है। तो उसके लिए आप लोग गलत भी बताते हैं ना लोगों को। बोले सर मेरे लीडर ने बोला है कि बस अब कल से पैसा बढ़ के आ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। तो आप गलत मत बताइए ना, उसको बताइए सही तरीके। आपको हम लोग यहाँ बताते हैं कि देखिए ये जो 10 यूरो का है, 10 यूरो का ज्वाइनिंग अमाउंट आपका कब तक है, ये इस चीज़ के बारे में आप समझ लीजिए। जब तक काउंट डाउन जीरो नहीं होगा तब तक ये आपका 10 यूरो वाला चलता रहेगा अभी तक के हिसाब से। अब बीच में कंपनी कुछ चेंज करेगी तो हम नहीं बता सकते। आज तक का रिपोर्ट यही है कि जब तक ये काउंट डाउन जीरो नहीं होगा तब तक आपका ये 10 यूरो वाला जो प्रॉफिट है ये मिलता रहेगा। ऐड पैकेज के लिए क्या है, अभी कंपनी न्यूज़लेटर के थ्रू आपको सबको बताएगी। सभी कंपनी के जितने एडमिन हैं, जितने डायरेक्टर हैं, सब लोग कर रहे हैं टाई अप। कंपनी का कहना है कि हम न्यूज़लेटर के थ्रू तुरंत निकाल रहे हैं कि अब हाँ, बहुत सारे मित्र हमारे अपना उसके थ्रू कार्ड के थ्रू बाई करते हैं, तो 50 यूरो से ज़्यादा का बाई नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ हमें लग रहा है कि कंपनी बिल्कुल पिक पॉइंट पे है, 50 यूरो से ज़्यादा वहाँ बाई नहीं हो रहा है। तो अब इससे क्या लग रहा है कि कंपनी बिल्कुल पिक पॉइंट पे है। पिक पॉइंट पे इसलिए है कि कंपनी ने अब शेयर किसको देना शुरू किया है, मात्र जो आप केवाईसी जिनकी करते हैं, केवाईसी जो पर्सन है इन्हीं को शेयर मिला है। अब बड़े बड़े पैकेज तो आपको कार्ड के थ्रू भी नहीं हो रहे हैं, तो आप शेयर और कॉइन नहीं ले पा रहे हैं। कंपनी अपना सब कुछ फाइनलाइज कर चुकी है। आप लोग थोड़ा अपना हिम्मत बनाइए और इस काउंटडाउन को जीरो करने में अपना दिन डेली देखिए, एक दिन नहीं। अब मान लीजिए एक हमारे ये हैं शिशुपाल ठाकुर जी हैं, उन्होंने कल लगभग किया है केवाईसी। उनकी टीम की बताता हूँ, उनकी टीम का उन्होंने 92 किया है, जहाँ मुझे पता है। अब उनके किसी डाउनलाइन में ने किया है इंडिविजुअल तो नहीं बता सकते, उन्होंने 92 किया है और आज 10 किए हैं। तो बताइए 92 और 10 में कितना अंतर हो गया, 82 का गैप हो गया। आप लास्ट दिन इतना मत भागिए, लास्ट दिन भागेंगे तो नहीं काम चलेगा। आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस जारी रखिए। डेली बेसिस वाला जो प्रैक्टिस वाला आदमी होता है वो कामयाब होता है। मतलब मैंने पहले भी हम लोग बोलते थे और सभी लोग जानते हैं, कछुए और खरगोश में रेस हमेशा कछुआ जीतता है। क्यों? क्योंकि वो धीमा धीमा धीमे धीमे चलता रहता है। खरगोश का क्या आदत है, वो लास्ट समय में या तो भागेगा या तो स्टार्टिंग में भागेगा, और देखिए वो थक के बीच में सो जाता है। तो हमारे ये काउंट डाउन करने के लिए जो हमारे महारथी जुड़े हुए हैं, ये भी वैसे ही कर रहे हैं। लास्ट दिन खूब भाग रहे हैं, खूब भाग रहे हैं। अरे भाई बेहोश होकर कहीं गिर जाओगे, दिक्कत होगा। ऐसे मत करो। आप रेगुलर धीरे 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 भागते रहिए, ये काउंट डाउन भी जीरो हो जाएगा दोस्त। काउंट डाउन जीरो करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा। अब ये कब शुरू होगा, कब क्या होगा, यही सब आप लोग बताते रहते हैं, यही सब आप लोग पूछते हैं भाई। ठीक है तो अच्छा, किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो भाई कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना पहले। अब यहाँ पैसा तो कंपनी बांटेगी नहीं बिना बिना सिस्टम का। एक हमारे मित्र मैसेज कर रहे हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे, वो कंपनी स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा पैसा आने लगेगा। दोस्त पैसा सबका आने लगेगा, एक साथ आएगा, इसके सिस्टम को समझिए। तो चलिए हम ज़्यादा बातों में समय ना गंवाते हुए, अब हमारे पास मिशन विजन के तो हो गया, अब हमारे सुनील शर्मा सर आप लोगों को बताएंगे कंपनी के प्लान के बारे में कि अब पैसे कैसे जनरेट हो गए। जो बोलते हैं ना सर कि समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो समझे तो पहले जैसा। तो हम सर से सुनेंगे कंपनी के प्लान के बारे में कि कंपनी का जो इनकम है कैसे जनरेट होगा। तो सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सर 21 तारीख को है ना भटिंडा में? हाँ 20 तारीख को है सर। 20 को? जी सर, जी सर। जो भी भाई बंधु पिछली बार भटिंडा में जो था वो भारत बंद के कारण से कैंसिल हो गया था, जो भी भटिंडा में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हमारे डॉक्टर
क्या नाम है सर उनका? मनदीप सिंह मनदीप सिंह जी, डॉक्टर मनदीप सिंह जी उसके ऑर्गेनाइजर हैं और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हैं। वहाँ पे हमारे जॉनी सर भी पहुँच रहे हैं 20 तारीख को, जी सर 20 तारीख को, 20 फरवरी को। तो इनमें से जो भी इच्छुक बंधु हैं जो बठिंडा के आसपास हैं, आप जाइए जॉनी सर से वहाँ मिल भी लीजिए। अगर आपको लगता है कि जॉनी सर से मिल के मैं देख लूँगा कि जॉनी सर सच में इंडियन है या कहीं और के हैं, कहीं बाहर से तो नहीं कंपनी चल रही है, कंपनी कहीं इंडिया से तो नहीं चल रही है, ये सब जाके वहाँ पर सीख लीजिए अगर आपको लाइव प्रूफ चाहिए। नहीं तो आप बेंगलोर ऑफिस चाहिए। अगर आपको इतना ही लगता है तो बेंगलोर ऑफिस चाहिए। चलिए हम पहले प्लान को जान लेते हैं, फिर लास्ट में भी और सारी बातें करेंगे। तो सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सर से इनकम का बारे में और पैकेजेस के बारे में, सर ऐड पैकेज का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कंपनी जी, उसके बारे में आज न्यूज़लेटर नहीं के थ्रू बता देगी तो हम उसको फिर जी से बता देंगे। ठीक जी है सर? सर तो सुनील थैंक जी यू सर। सुनील जी 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 सर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और लेवल इनकम के बारे में बताइए, शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी और पैकेज कुछ भी मत बताइए, ठीक है? ठीक सिर्फ है दो ही सर, चीज, क्योंकि उसमें ठीक है सर चेंजेस बहुत कुछ हो सकता है। तो न्यूज़लेटर जी जब सर तक आता नहीं है तब तक हम कुछ भी बताना गलत बात होगी, ठीक है? जी जी सर चंदन सर को नमस्कार, विजय जी को नमस्कार, और जितने भी मेंटोर्स और लीडर्स आए हुए हैं उन सभी को सुनील शर्मा हरियाणा की तरफ से नमस्कार। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। जिन लोगों ने कल केवाईसी कर ली है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं कर पाए हैं उनको भी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि उनको एक न एक दिन हमारे इस कैंप के अंदर आना ही आना है। तो विजय जी ने मेरा काम काफी हल्का कर दिया मिशन और विजन बता के। तो डायरेक्ट हम लोग प्लान की तरफ आते हैं। आपको किसी भी माध्यम से एक रेफरल लिंक मिला होगा, चाहे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से। रेफरल लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट इसकी रजिस्ट्रेशन साइट पर पहुंच जाएंगे आप। तो जैसे पेज ओपन होगा, सबसे पहले आपका असली नाम, उसके बाद यूजर नेम में कोशिश करिए मोबाइल नंबर डालिए या अपना नाम, उसके आगे पीछे कुछ यूनिक अक्षर डाल दीजिए। रेफरल से क्लिक किया है तो स्पॉन्सर का यूजर नेम ऑटोमेटिकली आ गया होगा। रेस्पेक्ट योर स्पॉन्सर। उसके बाद आपका मेल आईडी का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, वर्किंग में होनी चाहिए, नहीं तो 2 मिनट में मेल आईडी बन जाती है। उसके बाद मोबाइल नंबर से पहले 91 जरूर लगा लीजिएगा, कंट्री कोड। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि फॉर्मेट में होनी चाहिए, DDMMYY। उसके बाद आपका कंट्री, उसके बाद 6 डिजिट का एक सिंपल सा पासवर्ड बना लीजिएगा। टर्म्स कंडीशन पे क्लिक करिएगा। साइन अप करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो कि भूल जाते हैं। नोट करने के बाद इसको साइन अप कर दीजिए। साइन अप के बाद यू आर ए रजिस्टर्ड मेंबर्स। जैसे आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड बनाया है उससे इसको दोबारा से लॉग इन करेंगे। डैशबोर्ड पर कुछ चीजें नजर आएंगी, कुछ अपडेट्स रहेगी, जैसे उसको क्लिक कर सकते हैं, आई हैव रीड ऑल द मैसेजेस। उसके बाद डैशबोर्ड आपका ओपन होगा। डैशबोर्ड पे आपको दिखाया जाएगा 1000 यूरो। यूरो क्या चीज है दोस्तों? यूरो एक ग्लोबल करेंसी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इजीली एक्सेप्टेड है, और कंपनी हमें 1000 यूरो एक साल में देने का वादा करती है। एक साल मतलब उसको 365 दिन से डिवाइड करेंगे तो पर डे का 2.74 यूरो और मंथ का 82.2 यूरो मिल सकता है। इंडियन करेंसी की बात करूं तो 230 से 240 महीने का 7000 प्लस कमाने के आप हकदार हो सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है आप इसको शेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आपने 3 लोगों को इस बिजनेस को शेयर किया और 3 लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो गए। उन तीनों लोगों का रजिस्ट्रेशन आपने वैसे ही करना है जैसे आपने अपना किया था। इसका मतलब आपने काम को सीख लिया था, आपने काम को सिखाना है और आगे कमाना है। जैसे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको भी 7000 प्लस मिलने वाले हैं। लेकिन ये चीज 7000 रुपए मिलेंगे किस चीज के लिए? इसके लिए कंपनी की तरफ से एक टास्क दिया जाएगा जो कि 60 एडवर्टीजमेंट का होगा। उसको 24 घंटे में कभी भी देखना आपको कंपलसरी होगा। उसमें आधा से 1 घंटे का भी समय लग सकता है। 10 से 30 सेकंड की एक ऐड होगी और नेटवर्क की वजह से मैक्सिमम 1 घंटा लग सकता है।
1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इस काम को खत्म कर लेते हैं तो आपके ई वॉलेट में अमाउंट जमा हो जाएगी। लेकिन जैसा कि बताया गया कि अद्भुत कंपनी का अद्भुत प्लान है। जिस इंसान को भी आप फर्स्ट लेवल में लेके आते हैं अपने, उससे मिलती है आपको 100% की रेफरल इनकम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका मतलब 7,000 आपके और जो 3 लोग आए थे 21,000 उनके, टोटल मिला के आपको 28,000 रुपए कमाने के हकदार हो सकते हैं निकट भविष्य में। यहां तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन के बाद आपने पर्सनल वेरिफिकेशन करना है। पर्सनल वेरिफिकेशन मतलब एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। उस अग्नि परीक्षा का नाम है पर्सनल वेरिफिकेशन, व्यक्तिगत सत्यापन। व्यक्तिगत सत्यापन करना क्यों जरूरी है, पहले ये समझ लीजिए। व्यक्तिगत सत्यापन करना इसलिए जरूरी है कि आपके नाम के इस दुनिया में लाखों लोग हैं। तो अपने आप को प्रमाणित करना होगा कि मैं कौन हूं। वो किस चीज से प्रमाणित करेंगे? अपने आइडेंटिटी प्रूफ से, नंबर 1। नंबर 2, फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करने के लिए भी आपको पर्सनल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, आप एक जिंदा इंसान है, आप रोबोट नहीं है, आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं है, इसलिए भी पर्सनल वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है। इंडिया की बात करूं तो इसके अंदर पर्सनल वेरिफिकेशन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज नीट एंड क्लीन लगा सकते हैं। और एक पासपोर्ट साइज फोटो हो या एक सेल्फी हो जिसका बैकग्राउंड प्लेन हो। 2 चीजें। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है 18 यूरो का शुल्क, लेकिन प्रेजेंट में कंपनी 8 यूरो फाइनेंस कर रही है और 10 यूरो से पर्सनल वेरिफिकेशन हो रही है। इंडियन करेंसी की बात करूं तो 1109 रुपए में पर्सनल वेरिफिकेशन हो रही है। पर्सनल वेरिफिकेशन नॉर्वे की नॉर्डिक कंपनी कर रही है, जो कि पर्सनल वेरिफिकेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पेशलिस्ट है। जा लाइफस्टाइल कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट और नॉर्डिक के लीगल डिपार्टमेंट ने आपस में मीटिंग करी थी कि भाई अभी हमारे पास 30 लाख लोग हैं, आगे जाके संख्या करोड़ों में होगी। तो ये डील 18 यूरो में हुई थी, क्योंकि उनकी पर्सनल वेरिफिकेशन की फीस जो 45 टू 50 यूरो सिंगल पर्सनल वेरिफिकेशन की है। इसलिए यहाँ पे 18 यूरो हम लोग दे रहे हैं और 8 यूरो फाइनेंस हो रहा है, 10 यूरो से पर्सनल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। एक ही पर्सनल वेरिफिकेशन आपके 3 जगह काम आएगी। एक तो जो आपके पुराने लोगों की शेयर्स खरीदने बेचने के, नंबर 2 जा लाइफस्टाइल कंपनी में, नंबर 3 एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तीर 1 निशाने 3। और सबसे अच्छी बात मुझे इसके अंदर ये लगती है कि 1109 पर देकर आप अपने लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि जो 1109 रुपए में आपको और आपकी फैमिली को सिक्योर कर सके। मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मुझे सबसे अच्छी खासियत जा लाइफस्टाइल की ये लगती है। आपने अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कर लिया और उन 3 लोगों का भी पर्सनल वेरिफिकेशन आपने करवा लिया। अब बढ़ते नेक्स्ट इनकम की तरफ, जिसका नाम है मंथली लाइफस्टाइल बोनस। एक ऐसा बोनस जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है, अगर आपने इस इनकम को अच्छे से समझ लिया तो। मंथली लाइफस्टाइल बोनस जो एक पेड इनकम है, 48 यूरो पेड करने होंगे और इस प्लान के अंदर कंपनी का आगमन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी भी यहाँ पर कमाने के लिए आई हुई है। और ये बोनस का प्लान जो 7 लेवल का है। लेवल 1 पर वो लोग हैं आपके जो फर्स्ट आए थे, जो रेफरल किया था आपने, 3 लोग थे। अभी 7 लेवल कैसे बनेंगे और कैसे बोनस बनेगा? पहले लेवल से आएंगे आपको 5 यूरो, दूसरे से लेके 5वें तक 2 यूरो, छठे लेवल से 3 यूरो, 7वें लेवल से 4 यूरो। डेप्थ में बिजनेस जा रहा है, कमीशन इंक्रीज हो रहा है। ये अद्भुत कंपनी के अद्भुत प्लान का अद्भुत हिस्सा है, ये ध्यान रखिए। ये टोटल होता है 20 यूरो। अभी मिलेगा कैसे आपको और टीम कैसे बनेगी, इस पे ध्यान देंगे हम लोग। आपको आ रहे हैं 28,000, आप सिंगल खड़े हैं। आपने फर्स्ट लेवल पे जो जिन 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, उनको आ रहे हैं 7-7 हजार रुपए। तो एक छोटा सा काम कर दीजिए बस आप, कि उन तीनों को ये सिखाइए कि भाई मुझे 28,000 आएंगे, आपको 28,000 कमाने हैं, तो आप भी इस बिजनेस में प्यार से 3 लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही वो 3 लोग 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो लेवल बनता है आपका सेकंड लेवल। और सेकंड लेवल से जो
बोनस आता है 2 यूरो हर महीने जिंदगी भर तक। अब आपको 28,000 रुपये आने लगे, उन तीनों लोगों को आने लगेंगे। आप 4 लोग खुश हैं, लेकिन 9 लोगों को फिर वही 7,000 रुपये आ रहे हैं। तो बस यही काम आपने डुप्लीकेट करना है। क्या डुप्लीकेट करना है? आप 4 लोग मिलके उन 9 लोगों से बात करिए कि अगर आपको भी 28,000 रुपये कमाने हैं, तो किसी को भी अगर आप बताएंगे ना 28,000 रुपये मिनिमम अमाउंट, कोई भी इंसान मना नहीं करेगा। तो 9 लोगों को भी यही बताना है आपने कि सर हम लोग 3-3 लोगों को लेके आए इस बिजनेस में, आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। 9 लोग अगर 3-3 लोगों को लेके आएंगे इस बिजनेस में, तो वो बनेगा आपका तीसरा लेवल, वो बन जाता है 27 लोगों का। 27 लोगों से 2 यूरो हर महीने जिंदगी भर तक। ऐसे ही 7वें लेवल तक इस प्रक्रिया को दोहराना है, इस बिजनेस को डुप्लीकेट करना है, तो आपकी टोटल टीम 7वें लेवल तक बन जाती है 3,279, और वहां से जो यूरो जनरेट होता है 11,670 यूरो। इंडियन करेंसी में बात करो तो 10,25,000 लगभग होता है। 10.5 और 28,000 ऊपर आप कमा रहे थे, तो लगभग 10.5 लाख एक छोटा सा काम करके आप पूरा कर सकते हैं। जब 10.5 लाख रुपए आपके पास आएंगे, तो हर चीज आप कमा सकते हैं, कर सकते हैं, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, जो भी ड्रीम्स हैं आपके वो फुलफिल कर सकते हैं। बोनस की खासियत क्या है? इस सरप्राइज इनकम है। आपको इस महीने 10.5 लाख आ रहे, अगले महीने कितने आएंगे गॉड नोज, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपकी जब लाइफस्टाइल चेंज होगी, आपके अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, पूछेंगे, तो नेचुरली आपकी टीम इंक्रीज होगी। टीम इंक्रीज होगी तो बोनस इंक्रीज होगा, बोनस इंक्रीज होगा तो आपकी इनकम पे भी फर्क पड़ेगा। हर महीने चेंज होके आपकी इनकम आएगी सरप्राइजली। तो ये थी बोनस की इनकम। अब बढ़ते हैं पैकेज की तरफ। जा लाइफस्टाइल कंपनी के जो कि पर्सनल वेरिफिकेशन के हैं, 30 यूरो का मिनिमम है। 30 यूरो का अगर आप पैकेज लेते हैं तो 3 पर्सनल वाउचर मिलेंगे, 3 लोगों की केवाईसी कर सकते हैं, पर्सनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पेमेंट एक बार और 3 लोगों की पर्सनल वेरिफिकेशन। ऐसे ही 50 यूरो है, 100 यूरो है, 300 है, 500 है। अभी 300 वाले में 50% मिल रहा था, लेकिन इस समय की क्या अपडेट है अभी हम बता नहीं सकते उस बारे में। जैसे न्यूज़लेटर में आएगा उसको हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। और अभी कंपनी का जो भी अपडेट चल रहा है उसके बारे में हम अभी कुछ भी बताने में असमर्थ है, क्योंकि जैसी अपडेट्स आएगी आपको अपने आईडी के ऊपर शो भी हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर भी डिक्लेयर करेंगे उसमें। तो पहली इनकम हो गई आपकी एड इनकम, दूसरी होगी रेफरल इनकम, तीसरी इनकम हो गई आपकी क्या कहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहा है। कंपनी ऑलरेडी अपना जा कॉइन लॉन्च कर चुकी है, जो पुराने लोग हैं उनको शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, और 2 दिन की जो केवाईसी हुई है वो अमेजिंग हुई है, देख के तबीयत खुश हो गई है। और तो हम लोगों ने और आप लोगों ने मिलके 2 दिन की जो केवाईसी करी बहुत अच्छी करी, लेकिन दुख इसी बात का होता है कि हम इंडियंस लास्ट मोमेंट पर जगते हैं। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, शादी में भी जाते हैं ना, तो जब बारात चली जाती है तब लोग कई बार जाते हैं। तो अगर टाइमली हम लोग इस चीज को कर लेंगे तो रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। हम लोग बिल्कुल पीक पर खड़े हुए हैं, काउंटडाउन रिवर्स चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। अगर साइट रुकी हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नया आने वाला है। खुश हो जाइए कि कभी भी हमें कुछ भी खुशखबरी मिल सकती है इसके लिए। तो आप लोग घबराइए नहीं, सब कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। हम सब लोग मिलकर खुशियां को लेंगे और बांटेंगे। थैंक यू सो मच चंदन सर, ओवर टू यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू दोस्तों, सर, थैंक यू। जो भी आप लोग आज मीटिंग में बैठे होंगे, 2 दिन बाद आप लोग आए थे और आज बसंत पंचमी भी है, और मुझे आशा है कि आप विजय राठौर सर के द्वारा जो मिशन विजन बताया गया, सुनील शर्मा सर के द्वारा जो कंपनी का प्लान बताया गया, कंपनी का प्लान तो सिंपल साफ सुथरा है। ऐड देखेंगे तो पैसा आएगा, ऐड नहीं देखेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर इतने अच्छी तरीके से बारीकी चीज़ से हमारे दोनों मेंटोर और एडमिन श्री विजय राठौर सर रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर भी बहुत सारे लोग काम करने के लिए आए, लेकिन बीच में अपना रास्ता भूल गए।
कभी बोलते हैं कंपनी अनलीगल है, कभी बोलते हैं हाँ हम बताते हैं तो बोलते हैं हाँ लीगल है। तो लोग यहाँ से विलुप्त होते चले जा रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, वो घूम फिर के फिर से आ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप बने रहिए। मार्केट में लोग उन्हीं को पहचानते हैं जो कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, नहीं तो लोग तो अगर भगवान की पूजा ना हो तो भगवान को भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो आपको भी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। तो चलिए, बहुत अच्छे से आज प्लान हुआ। हम एक दो लोगों का सवाल ले लेते हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। ऐसा क्या मुसीबत में अगर फंसे हैं तो हमारा काम है उनको वहाँ से निकालना। तो विजय सर, मैं ऊपर से लेता हूँ सवाल अभी। तो मोहम्मद अफजल अनम्यूट करें प्लीज़, और जिनका नाम लिया जा रहा है फटाफट अनम्यूट कर लें, अपना सवाल रखें। जी मोहम्मद अफजल जी, सवाल रखें प्लीज़। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो। मेरा सवाल ये है कि आज नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में, नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में। क्या आवाज इशू नहीं आ आ रहा रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। है? जी रवि प्रशांत आनंद। हेलो। हाँ सवाल रखिए सर। हाँ सर जी, मेरा एक ही सवाल के मेरे जो डाउन लाइन है ना नीचे टीम के वर्क में, उन लोगों ने 11 तारीख को एक एडवर्टाइजिंग पैकेज लिया था 25 हीरो का। तो सर वो अभी तक वो एक्टिवेशन नहीं हुआ है। अच्छा, कहाँ से लिए थे? सर उन्होंने पेटीएम से बैंक में डाले थे, बेंगलोर की बैंक है ना। अच्छा, मैसेज मैसेज हाँ उन्होंने किया है, जिस तरीके से मैसेज बताया जाता है उस तरीके से तीनों के ऊपर मैसेज किए हैं। ईमेल हाँ किया सर, है क्या? मैंने सभी तो उन्होंने सर सभी धनंजय जैसे वीडियो बनाया बताया हुआ था ना, वैसे ही उन्होंने मैसेज किया है तीनों की मेल आईडी पर, लेकिन सर अभी तक वो पैकेज एक्टिव नहीं हुआ है। 11 कौन सा, फरवरी को हाँ, या फरवरी हो 11? को। जाएगा, हो जाएगा। आप अच्छा अच्छा। उनको फॉलो अप देते रहिए, ठीक है ना? हो जाएगा। आप वापस एक ठीक है। रिमाइंडर कर दीजिए, नहीं नहीं, बैंगलोर इसके ऑफिस लिए से मैं एक रिमाइंडर कर दीजिए। ये सर हम्म, जॉनी सर बता रहे थे परसों, जो नर्सों मीटिंग में आए थे, बताए थे हाँ हाँ। कि 22 जनवरी तक का ही एडवर्टाइजमेंट पैकेज का जो वो था वो क्लियर हुआ है। उसके बाद हम्म। का अभी धीरे धीरे हो रहा है। जी जी जी, तो हो 22 जाएगा, से वो थोड़ा जनवरी तक टाइम लगेगा। मैं यही पूछ रहा था इनसे कि जनवरी वाला तो नहीं था इनका, बराबर। तो नहीं इनका नहीं फरवरी सर, का अभी है। का है। हाँ हो हाँ, जाएगा, आ आपका हो जाएगा, थोड़ा जाएगा। टाइम लगेगा। ठीक है ठीक है, तो मैं उनको बोल दूं ना कभी हो जाएगा। जी हाँ जी, हाँ हो हो जाएगा, जाएगा। आपका 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना? पेशेंस ठीक है ठीक रखिए। है ठीक। अभी कंपनी स्टार्टअप पे है, सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगी ना कहाँ दिक्कत आ रही है। वो दिक्कतें सॉल्व करते करते आगे बढ़ रही है कंपनी, ठीक है ना? ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सुमित चक्रवर्ती जी और जगदीश चंद्रा सर नमस्कार चंदन सर। जी। सर एक्चुअली मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है कि मैं वो 100 यूरो का पैकेज लिया था लास्ट वेडनेसडे को, अभी तक एडवर्टाइजिंग पैकेज अभी तक कुछ एक्टिव तो नहीं हुआ, इसीलिए फोन किया था, लेकिन मुझे आशा है मेरे कि को आपको आंसर मिल समझ गया सर। समझ गया। जी हाँ जी हाँ जी, सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू। जगदीश चंद्रा पॉल। रविशंकर हिरवानी। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार ये नमस्कार हाँ, रविशंकर जी। मैंने भी वही 31 जनवरी को खरीदा था सर, एक पीवी वाउचर, मतलब सर वेरिफिकेशन मैं करवाया मैं था। एक चीज बताऊंगा कि रिपीट सवाल आप क्यों ले रहे हैं? नहीं आप सर, अब होगा ऑलरेडी कि नहीं सुने सर, सुन डाउट लिए था। सर। चलो कोई ये बात तो नहीं। टाइम पास जी करने जी वाली बात होगी ना, इसलिए तो हम रेज एंड करने वालों का सवाल नहीं लेते हैं। चलो सर ठीक है अगर सर। आपकी सवाल का जवाब मिल गया, अगर आपके सवाल का जवाब मिल गया हैंड तो ड्रॉ कर दीजिए। ओके सर, ओके। ठीक ठीक, कोई बात नहीं सर, आगे दीजिए। ओके। जिनका सवाल ऐसे है कि जिनका सवाल का जवाब मिल जा रहा है वो अपना टाइम पास क्यों ना करें। टाइम पास करने से क्या है कि जो जिनवन लोगों का सवाल है उनका सवाल रह जाएगा। महेश भाचिया भाईचिया।
गुड इवनिंग सर। जी महेश जी सवाल रखिए। गुड अच्छा, इवनिंग। मेरा सवाल ये था, ये रेफर इनकम देखो, अभी मैं मेरे अपलाइन के नीचे हूँ, ठीक है। 2.7 यूरो तो मुझे जो एडवर्टाइज देने वाली कंपनी देगी, ठीक है। तो जो मेरे जी जी रेफर जिन्होंने रेफर किया है उनको रेफर इनकम कौन देगा? आपको जो दे रहा है ना वही देगा, ठीक है। आप पिछला वीडियो सब चेक कर एजेंसी सकते तो हैं। जी मतलब जी इसका जी, मतलब तो यही इनकम तो वही हुआ दे रही कि ना। सुनिए सर, मैंने मतलब ऐसा देखा कि मुझे ऐसा लगा कि 5.5 यूरो में कंपनी डील करती होगी एक बंदे की, और उसका सर जी 50-50 मैं आपको क्या डिवाइड बोल करके रहा दे हूँ, देती होगी। जी जी एक बिल्कुल बिल्कुल सही। आप ऐसा ही पिछला होता जो, होगा। जी आप पिछला हमारा जो वीडियो है यूट्यूब पे जाके आप चेक करिए, पिछले 10-15 वीडियो चेक करेंगे तो मेरा खुद का भी वीडियो है, मेरा चेक करिए तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये अपने जा लाइव की यही चैनल में है। जी जी यही चैनल हाँ पे। और ये सर एक बात और है, मेरे एक सोनी सर है, उनके मोबाइल में भी ये अपने जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जूम मीटिंग का लिंक चल नहीं रहा, वो यूट्यूब पे जाके देखते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम आज ये हुआ, जो अपना ये जा लाइव टाइप का जो चैनल है ना, वहां पे मतलब वो वीडियो शो नहीं हो रहा है, कोई एरर दिखा रहा है। नहीं हो रहा है, हो अच्छा, रहा है, फर्स्ट नहीं नहीं क्लास हो रहा प्ले है हो रहा सर, है। उनके मोबाइल में हम्म, कुछ दिक्कत होगी इसलिए दोनों चीज नहीं नहीं हो सर, रही है। मैंने भी देखा सर, मैंने भी देखा। अच्छा, नहीं अभी हो रहा था क्या नहीं आज? नहीं आज सर, हो हो रहा रहा है, था। फर्स्ट क्लास हो रहा है, कोई इशू नहीं है सर। मेरे पास देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जो हाँ भाई हाँ। साहब जो भी बोल रहे हैं, कि मैं हम्म एक अलग सा ये जूम का भी 2 में ऑन करके रखता हूं, और यूट्यूब हम्म एक ऑलरेडी मेरे 2 मोबाइलों में चल रहा होता है, हम्म। और फर्स्ट क्लास ऑडियो, फर्स्ट क्लास वीडियो सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इंडिविजुअल के मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे सिस्टम हम्म। में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जी ठीक है महेश जी। जी। हाँ, सर नेक्स्ट अभी नहीं क्वेश्चन चल बोलिए। रहा मेरे। रविंद्रा रविंद्रा खोबगाडे। खोबरागढ़े। हाँ सर, हाँ सर। खोबरागढ़े। हेलो। खोबरागढ़े। जी जी बोला। सर, जी सर। जी महेश भाई। हाँ, गुड बोला इवनिंग सर सर। बोला। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम ये था कि परसों मैंने सुबह 50 यूरो का 5 जो पीवी वाउचर आता है वो पैक परचेस किया। फर्स्ट टाइम तो मुझे 5 पिंस आ गए हैं, हम्म। और इंस्टेंटली मैंने सेकंड कार्ड भी से किया है क्या? कार्ड से कार्ड से किया था किया। सर। हाँ जी तो वेरिफिकेशन एट जी, नॉटरेक हेल्थ वेरिफिकेशन। अप्रूवल डिपार्टमेंट को मेल कीजिए और आपका जी पूरा डिटेल दीजिए, और जी। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट में लिखिए शॉर्ट में, ओके ठीक है। ओके। पेमेंट डिडक्टेड, जी जी वाउचर नॉट रिसीव, बराबर है, जी शॉर्ट में लिखना जी है। सर। और ओके साथ ओके। में पेमेंट प्रूफ देना है, और जी आपका सर, मैंने प्रोफाइल ये डिटेल पूरा देना है। जी जी जी, मैं एक्चुअली ये जो है ना अपने जहाँ सपोर्ट में ये सब डाल चुका था, तो वही मैं उनको नॉर्डिक को फॉरवर्ड सपोर्ट को कर देता। पेमेंट नहीं किया ना ओके, आपने, नहीं नहीं सर, पेमेंट किसको किया? नॉर्डिक को, नॉर्डिक हाँ नॉर्डिक हाँ, तो नॉर्डिक। नॉटरिक को देना है आपको, ठीक है। तो नॉर्डिक का और क्या कभी बोले भी सर आपने? देखिए, वेरिफिकेशन एट nordric-approval.com। ओके सर, हाँ हाँ। जी 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 ओके, जी थैंक यू। सर, ओके। हो गया। कोई सुभाष सिंह, कौन अनम्यूट कर दे रहा है मुझे बार बार? सुभाष सिंह। जी सर, गुड इवनिंग। जी सुभाष गुड जी। इवनिंग सुभाष जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि ये जो नया कर जो ज्वाइनिंग होता है ना सर, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं इसमें, तो उसमें जो जूम मीटिंग जो एप्लीकेशन है सर, तो उसका पहले बार वो ओपन नहीं होता है, उसमें मांगता है मीटिंग आईडी, तो उसमें सर आईडी तो उसको पता नहीं है, तो उसका आईडी क्या होगा सर? यूट्यूब पे वीडियो देखिए, इसके अंदर भी मीटिंग आईडी है, ऑलरेडी मीटिंग मीटिंग आईडी है, आप आईडी। देख लिए, पूरा पढ़िए तभी पता चलेगा ना। आप पूरा पढ़ते नहीं हो, लिंक पे क्लिक करते हो, लिंक के नहीं नीचे नहीं सर, देखिए वो मीटिंग आईडी जो और पासवर्ड दोनों है। जो मेरे द्वारा मेरे रेफरल लिंक द्वारा जो जो रजिस्ट्रेशन किया है सर, उसका हम्म। बता रहे सर, तो उसका उन्होंने जूम मोबाइल में एप्लीकेशन वैसे बता डाउनलोड रहे किया कि है कि नहीं किया, वो देखिए। देखिए किया है मोबाइल सर, में जूम, डाउनलोड किया है। हाँ तो ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में ही वो पूरा सिस्टम काम करेगा, ठीक है। ठीक है सर। और दूसरा जी रविशंकर गोले जी। जी रविशंकर गोले और जावेद आलम। हेलो। हाँ
जी रविशंकर गोले जी सर सवाल नमस्कार। जी सर रवि नमस्कार। बात कर नमस्कार सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ हाँ मैंने सर एक 500 यूरो का पैक लिया है हाँ और मैंने पीसी बनाई है। तो 500 यूरो के पैक में मेरी इनकम, क्या मैं अपनी इनकम फर्स्ट डे जब स्टार्ट होगी हाँ तो क्या फर्स्ट डे से विड्रॉ कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ 100 यूरो बनेगा तो तुरंत कर लेंगे। 100 यूरो। फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट आवर्स में ही कर लेंगे 100 यूरो बनते ही। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेरा सर 500 का पैक है, तो मेरी इनकम इतनी तो एटलीस्ट बनेगी फर्स्ट डे से कि मैं विड्रॉल कर इसके सकूँ। लिए देखिए यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे हैं सर, उसको एक बार प्लान के रिगार्डिंग आपको 2-3 दिन की आवश्यकता है सुनने की। सुन लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। नहीं सर, देखिए वैसे तो क्लियर है, बस यही एक छोटी सी चीज क्लियर नहीं थी मेरी कि मैं फर्स्ट डे से निकाल सकता हूँ नहीं। ठीक है, थैंक यू। देखिए जिन लोगों का वेरिफिकेशन के तौर पर मतलब पेमेंट कट गया है या वेरिफिकेशन का कोड नहीं आया है, वाउचर नहीं आया है, पैकेज नहीं आया है, नोटरी को पेमेंट जा चुका है, उनके लिए मैंने चैट बॉक्स में एक पूरा फॉर्मेट दिया है। उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए विथ पेमेंट प्रूफ आपको verification@notary-approval.com पे मेल करना है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट जरा आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा आपके पास। सर मैं जावेद बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल ये है हाँ कि सर मैं रोज का रोज ऐड देखूंगा तो मुझे तो 240 रुपये मिलेंगे ही, और मैं जो रेफरल करूंगा तो उनका भी पैसा मुझे 240 रुपये रोज का मिलेगा। रोज का, यानी कि आप प्लान नहीं जानते हैं जावेद जी। थोड़ा सा 2-3 दिन का वीडियो देखिए यूट्यूब पे, आपके लिए भी सेम वही है आंसर। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी हुई है। मैंने लिंक ऑलरेडी डिटेल में चैट दी बॉक्स हुई में है। डाला है, फिर आप भी उसके सर एक माध्यम सवाल से। और सर, एक सवाल और सर, और इससे सर पेमेंट विड्रॉल हर रोज होगा या सर महीने में होगा या हफ्ते में होगा? ये सब प्लान के रिगार्डिंग ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2-3 दिन पहले सीखने की जरूरत है। जी जी। क्लास में डायरेक्ट आके आप मॉनिटर का पद नहीं ले सकते, आपको पहले क्लास में बैठ के सीखना पड़ेगा कि कौन नया विद्यार्थी नया कैसा है। ज्वाइन हुआ हूँ सर, मैं भी नया ज्वाइन। हाँ, मीटिंग को डेली सुना कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि 3 दिन कहाँ कम से से कम सुनना है। 3 दिन कम से कम नए लोगों को मीटिंग सुनना है, साथ में वेबसाइट पढ़ना है, क्योंकि जो मीटिंग में बताया जाता है वही वेबसाइट पे भी है, और जो वेबसाइट पे जो होगा वही होगा। ठीक है ना, तो वेबसाइट भी ध्यान से पढ़ना है। जी। अमित राज MP, नीलेश राजपूत MP। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीलेश जी। जी सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने 500 यूरो का पैकेज बाय किया था, तो उसमें मुझे 5000 ही जापान शेयर्स मिले हैं, जबकि उसमें बोला जाता है कि 10,000 मिले। 10,000 नहीं मिलेंगे, पीछे मैंने बताया नहीं था 10,000, वो पोटेंशियल होता है। ठीक है, पोटेंशियल मतलब क्या हो, जिस दिन 5,000 आपने खरीदा है पैकेज 500 का, उस दिन 5,000 के ऊपर केवाईसी होनी चाहिए, तभी आपको 10,000 का मिलेगा। सर 10,000 से ऊपर हुआ था, 31 तारीख में किया था मैंने, जनवरी को। कॉइन तो मिला है कि नहीं वो देख लीजिए। क्या कॉइन मिला है क्या, देख लीजिए। कॉइन कितना मिला आपको कॉइन? हाँ, उसमें मुझे 25 तो मिले हैं 2 बार। 2500 ही मिले हैं। कोई बात नहीं, 2500 2 बार हो गया ना 5,000 सर। तो 5,000 तो हुए हैं, 10,000 नहीं हुए सर। अरे सर जी, दोनों हो गया ना। देखिए 500 यूरो का पैकेज खरीदे तो उसका 5 गुना आपको शेयर्स मिलते हैं, 5 गुना क्रिप्टो करेंसी मिलती है, तो दोनों मिलके कितना हो गया 5,000। ठीक है, और 10 गुना हो जाता है जिस दिन डबल हो जाता है उस दिन अब 2500, मतलब 10 गुना, मतलब 2500 5,000 के कॉइन मिले है ना, तो 5,000 के शेयर्स दोनों मिला के 10,000, ऐसा है। सिर्फ कॉइन नहीं मिलेगा 10,000 का। ठीक है, पोटेंशियल है, आप पढ़िए उस वर्डिंग को, पढ़िए ठीक तरह से। ओके ओके जी। हरिप्रकाश जी लास्ट व्यक्ति होंगे, और इसके बाद हम मीटिंग समाप्त कर देंगे क्योंकि 6:15 हो चुका है। जी जी हरिप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को, वेलकम। जा लाइफ स्टाइलर्स को तहे दिल से धन्यवाद। जी हरिप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यही कहना होगा कि अब तो
अभी तक तो हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन अब ये लड़ाई का फल जो है यानी जीत हासिल होने वाली है बस चंद दिनों में। चंद दिनों में ही हम लोग जीतेंगे। और अभी भी जो सोए हैं वो अपनी किस्मत जगा लें, क्योंकि आज न्यूज आने तक हो सकता है कुछ नया अपडेट मिले और पैकेज वगैरह शेयर वगैरह क्या बढ़ा है क्या है वो सब आपको नजर आ जाएगा जैसे न्यूज आता है। अपना वेबसाइट सभी लोग डेली खोलेंगे तो उसमें न्यूज तो आता ही है, तो उस हिसाब से सभी को मिल जाएगा खबर कि क्या होने वाला है। और मेरा एक सवाल है सर विजय जी। जी बोलिए सर। अच्छा, ये सुनने में आया कि क्या जा लाइफ स्टाइल का ऐप 28 फरवरी तक आ रहा है ये ट्रायल के लिए। जी ऐप नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ 28 तारीख के बाद में, मतलब अभी मैं सभी लोगों को फिर से रिपीट कर दे देना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ पे है। देखिए अरुण सर ने उस दिन कहा था कि काउंटडाउन को आप मत देखिए, काउंटडाउन इनफ है अभी, ठीक है ना। और जो अभी 4,24,000 दिखा रहा है वो भी 50% हमें करना है, तो मतलब 2,12,000 ही करना है। तो कंपनी अभी काउंटडाउन पे नहीं काम कर रही है, कंपनी अभी काम कर रही है स्टार्टअप पे। तो आने वाले 28 तारीख के बाद में कभी भी कंपनी ट्रायल बेसिस पे लोगों को एडवर्टाइजमेंट, जिन्होंने पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है उनको दिखाना स्टार्ट करेगी ट्रायल बेसिस पे। 2-3 दिन 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 28 तारीख के बाद में कभी भी ट्रायल चालू हो सकता है। ट्रायल इसलिए जरूरी है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो आपको इनकम देने वाली है उसे पहले ही दिन से 30 लाख लोग चाहिए जो व्यूअर्स है, जो व्यू करेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों को ये सीखना भी जरूरी है कि किस तरह से आपको जॉब वर्क कंप्लीट करना है। तो इसीलिए ट्रायल चालू करेगी। ट्रायल सक्सेस हो जाने के बाद में कंपनी के लिए भी ये प्लेटफॉर्म नया है, तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि 30 लाख लोगों को किस तरह से ये रनिंग हो रही है प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रायल चालू होगी, ट्रायल में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, हम सीखेंगे, क्योंकि केवाईसी करना भी हमको आता नहीं है तो हम सीखते हैं अभी। तो हो सकता है कि हमें ये भी सीखना पड़े, तो ये सीखेंगे। और जैसे ही ट्रायल सक्सेस हो जाता है कंपनी एप्लीकेशन आपको देगी और एप्लीकेशन के थ्रू हम इनकम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जिस दिन ट्रायल चालू हो जाएगा उस दिन अगर काउंटडाउन 0 नहीं भी है फिर भी ट्रायल को देखते हुए ही लोग काम और स्पीडली करेंगे और ट्रायल जो काउंटडाउन है वो 0 ऑटोमेटिकली एक ही दिन में हो जाएगा। और ठीक है। ट्रायल भी उसी को देखने को मिलेगा जिसकी केवाईसी हो चुकी है, जी 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 बिल्कुल, जिसकी केवाईसी जिसकी हुई है आईडी लगी है उसी को मिल। वो हाँ तो सही जिसकी बात है। सूखे जी जी सूखे सूखे खेत को थोड़े कुछ मिलेगा पानी, बिल्कुल जी जी बिल्कुल हरे खेत को पानी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हरे खेत को ही पानी मिलता है, सूखे खेत में पानी डाल के क्या कीजिए, कीचड़ ही होगा वहां वही पे। ना सूखा